So, hey everyone, this is Akshat, and today we'll try to learn Singleton pattern. This is the easiest design pattern that exists, I believe that, but still many companies, many corporate giants use this very much in their code base because the problem that this pattern solves can't be solved through other patterns. So, let's dive straight into it. So first of all, what is the Singleton pattern's definition? The Singleton pattern is a creational design pattern that restricts the instantiation of a class to a single instance, right? And provides a global access point to that instance. So ये कहता क्या है कि सिंगलटन पैटर्न में हम क्या करेंगे, क्लास का सिंगल इंस्टेंस बनाएंगे और सभी क्लाइंट्स जो भी उस क्लास उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहते थे वो अब उस सिंगल इंस्टेंस के थ्रू ही उसको एक्सेस करेंगे, जो भी उसके फंक्शंस हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, राइट। सो ऐसे समझने की जगह लेट्स ट्राई टू स्ट्रेट डाइव इनटू अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। Okay, so suppose you are building an application जिसके अंदर you need to interact with database. So what you'll do is you will create a database connection class जिससे you can write into the database, you can read through the database. So अब multiple services हो सकती हैं जो कि database में read write करना चाहें. So for example, let's say this was your class database connection. Now what could happen is there could be payment services जो कि पेमेंट कंप्लीट होने पे राइट करना चाहती है डेटाबेस में. There could be but suppose कार्ट सर्विसेज जो कि डेटाबेस में राइट करेगी जब आप कार्ट बना रहे हो. Then there could be ऑर्डर सर्विसेज जो कि रीड राइट करती है आपके ऑर्डर्स, right? Now these all could be using this database connection object. So let's say we do not know what is singleton pattern. So how would we try to solve this problem? Okay. So this is the code that I'll try to basically build if I didn't know singleton pattern. So this is a simple DB connection class. इसके अंदर you have a DB connection पब्लिक मैथड एंड ये कुछ होस्ट पोर्ट लेता है एंड इग्नोर दिस काउंट प्लस प्लस. आई विल टेल यू इन अ मोमेंट कि हमने एक क्यू लगाया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट. एंड व्हाट इज डज इज कि बस सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देता है हमारा कनेक्शन बेसिकली. तो अब बिना सिंगलटन पैटर्न के क्या प्रॉब्लम आएगी वो ट्राई करते हैं. तो क्या होगा कि सपोज एक सर्विस ने एक डेटाबेस कनेक्शन बनाया, दूसरी सर्विस ने दूसरा डेटाबेस कनेक्शन बनाया जब उसको यूज करना था, तीसरी सर्विस ने तीसरा बनाया. तो दिस कुड बी यूजर सर्विस, ऑर्डर सर्विस, पेमेंट सर्विस, एनीथिंग लाइक हमने अभी डिस्कस किया. व्हाट वुड हैपन इज हमने तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए. अब डेटाबेस कनेक्शन के अंदर इट इज नॉट दैट सिंपल. देयर कुड बी समथिंग लाइक कनेक्शन इज इक्वल टू सम सर्विस डॉट सम मेथड, ठीक है. तो ये जो हम डेटाबेस कनेक्शंस जनरली बनाते हैं ये बहुत कॉस्टली ऑपरेशन होता है. एंड जब तक ये डेटाबेस कनेक्शन एग्जिस्ट करेगा, हम इसको फ्लैश आउट नहीं करेंगे, तब तक सपोज आपकी डेटाबेस पे 100 कनेक्शन लिमिट थी तो वो एक कनेक्शन लिमिट भी कम हो रही है आपकी. ऑल्दो सिंस ये सेम ऐप थी, सेम पूरा कोड बेस था, तो आप उसी एक ऑब्जेक्ट को प्रॉबेबली यूज कर सकते थे, राइट. दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स जो कि विदाउट सिंगलटन पैटर्न इसमें आएगी, राइट. अनदर प्रॉब्लम दैट कुड कम इज किसी ने डेटाबेस कनेक्शन बना दिया गलत होस्ट और पोर्ट पे, राइट. अब ये सपोज ये कॉन्फ़िगरेशन हमको यूज ही नहीं करनी थी, तो दिस इज अनदर ड्रॉबैक कि हम गलत कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली एंड अप कर सकते हैं यूज करने में, राइट. सो अभी क्या होगा कि यहाँ पे 3 कनेक्शन यहाँ बन गए, चौथा कनेक्शन यहाँ बन गया और गलत कनेक्शन भी बन गया. एंड जस्ट टू शो यू दैट db1 is not equal to db2, I can run this code. Let's see. Right, this.
user program is running finished. तो ये क्या हुआ, connection 1 was created, 2 3 4 connections were created and db1 was not equal to db2, so ये एक अलग instance भी बन गया, right? This is also consuming some cycles, so we would completely want to avoid that, right? So let's first understand अब कि singleton pattern कैसे हम लिखते हैं. Very simple singleton pattern is how we write is, एक क्लास बना लो सिंगलटन नाम से, उसके अंदर यू कैन हैव अ स्टैटिक प्राइवेट वेरिएबल जिसका नाम इंस्टेंस है सपोज, एंड दैट इज ऑफ द टाइप जो कि क्लास थी, उसी क्लास के टाइप का वो इंस्टेंस है. एंड नाउ व्हाट यू हैव इज अ कंस्ट्रक्टर जो कि प्राइवेट है. सो हैविंग अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर मीन्स कि एनीबडी if he tries to create an object of this class he won't be able to, right? हम इसको देखेंगे in a minute, I'll show you this. And what you do is you create a public static singleton get instance. This is returning a singleton object and this is a public getter for this instance, right? And why this is static? So that directly singleton dot get instance हम कर सकते हैं. Now what it contains is कि अगर instance null था तो इंस्टेंस को नया सिंगलटन ऑब्जेक्ट से इंस्टेंशिएट कर दो. सो दिस इज सिंपल कि वो एक क्लास है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट उसी क्लास का बन रहा है, बट दिस इज नॉट अ लूप बिकॉज एक ही बार बनेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम ये नया सिंगलटन बनाएंगे फिर कोई और गेट इंस्टेंस करेगा तो दिस इंस्टेंस डबल इक्वल टू नल फेल हो जाएगा बिकॉज इस टाइम हमारे पास एक इंस्टेंस होगा, राइट? सो लेट्स also see its UML diagram. It is very basic. So ये singleton class है, ये instance है, then the singleton function which is not a function, it is a constructor actually, and this is get instance public function जो कि एक singleton object return करता है and it has a singleton object in itself. So it is a has a relationship and this is a client which can have a singleton instance. So this is also a has a relationship. Okay, so let's jump right into the code. अब देखते हैं कि वही DB कनेक्शन वाली प्रॉब्लम अगर हम विद सिंगलटन सॉल्व करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं बेसिकली. तो दिस DB कनेक्शन, ये इंस्टेंस है, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है उसका, एंड दिस इज गेट इंस्टेंस. तो नाउ व्हाट वुड हैपन इज अगर मैं डेटाबेस कनेक्शंस दो भी बनाने की कोशिश करूंगा, नॉट बनाने की कोशिश करूंगा, आई विल गेट द सेम इंस्टेंस बेसिकली. तो उस केस में both db1 and db2 would be exactly the same, right? मैं इसको रन करता हूँ, मैंने यहाँ पे db1 डबल इक्वल टू db2 का चेक लगाया हुआ. लेट्स सी इफ इट रिटर्न्स ट्रू और इट रिटर्न्स फॉल्स, राइट? सो व्हाट इट रिटर्न ट्रू. सो बेसिकली ये एक ही इंस्टेंस है. तो यहाँ पे अगर कनेक्शन बन रहा होगा तो एक ही कनेक्शन बनेगा. सो हमारे साइकिल्स बचेंगे, हमारा टाइम बचेगा एंड coder would be happy, manager would be happy, everybody would be happy, right? So okay, so I'll also show कि अब why we had a private constructor. ये इसका एक मेन चीज़ है कि हमें constructor private रखना होता है because this time if I try to create an object तो मेरा compiler ही error throw कर देगा कि it has private access, तो आप कहीं पे भी इसको बना नहीं सकते हो basically. That's the benefit of singleton design pattern. Okay. So one more thing that I want to discuss is its real world use cases. तो एक real world use case तो हमने देख ही लिया, which was database connection pool. तो आप database connection अगर बना रहे हो you will want to use a singleton pattern there. One is logger. अब आप अगर आपका एक logger है जो कि काफ़ी सारा डेटा लॉग करता है आपकी टेबल्स में, तो what you would want is वो logger का एक ही इंस्टेंस हो, right? Then there is some configuration manager, अगर वो एक ही पूरा application wide आप एक ही configuration रखना चाहोगे. Similarly there is cache if you want to have a single cache. These are some real world use cases, but in the code bases you will find more and more as you go through them, right? Okay, so one thing that confused me a lot वो मैं share करूँगा, which was कि why not global object? Why not we create a global object and हम instruct कर दे सबको कि you just use a global object, ठीक है?
तो लेट्स सी हाउ यू वुड डू इट. तो वट यू डू इट इज कि आप एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाओगे, डेटाबेस पहले आप एक क्लास बना लोगे, डेटाबेस कनेक्शन ये कुछ कुछ करती है, इसका पब्लिक कंस्ट्रक्टर है, तो आप इसको इंस्टेंशिएट तो कर सकते हो बाहर. तो अब आपने ऐप कॉन्फ़िग नाम से कोई क्लास दी, उसके अंदर आपने एक फाइनल स्टैटिक फाइनल फाइनल मतलब अब ये दोबारा चेंज नहीं हो सकता, आपने एक इंस्टेंशिएशन कर दिया इसमें डेटाबेस में. अब दैट इज़ गुड कि अब आप यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग डॉट डी बी डॉट होस्ट करके यूज़ कर पाओगे, राइट. सकते हो, बट still this is not a good design because suppose new engineer आया टीम में and what he'll do is maybe he instantiates another object of this class कि कहीं और जाके किसी ने न्यू डेटाबेस कनेक्शन से नया इंस्टेंशिएशन कर दिया, तो हमारा मेन पर्पस ही डिफीट हो गया उस केस में. अनदर थिंग इज कि सपोज मेरी पूरी एप्लीकेशन में डेटाबेस कनेक्शन का काम ही नहीं पड़ा, तो भी you could end up creating then that object and use throughout your program. तो वो भी एक eager loading होती है basically. This is not a lazy loading, this is eager loading. तो बट सिंगलटन से वी इंश्योर कि इट इज़ लेजी लोडिंग, कि एक्चुअली जब यूज़ हो रहा है तभी डॉट गेट इंस्टेंस कर रहे हैं, तभी हम इंस्टेंस बना रहे हैं अगर उसमें यूज़ हो रहा है तो, राइट. दिस इज़ वन ऑफ द मेजर benefits of singleton. And also another thing is a small part of the code जब टेस्ट करोगे तो you will see कि you are stuck up in a mess kind of situation. So that's it. That was singleton pattern. It is a very simple pattern. And also I'll attach a document that I have created. So in this document I have given another optional read which is thread safe implementation of singleton pattern, because right now this isn't thread safe. I would want you guys to tell me why this is not thread safe and how could we make it thread safe. So that's it for today. Thank you for bearing with me and let's meet you some other